हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज के सेशन में हम इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करेंगे। इनइक्वालिटीज रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स में से एक है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देख करके ही आंसर कर देना होता है। इससे ज़्यादा आसान नंबर्स आपको एग्जाम में किसी और चीज़ में नहीं मिल सकते। आप इनइक्वालिटीज के कितने भी टफ क्वेश्चंस पे चले जाइए या इजी क्वेश्चंस पे चले जाइए, यहाँ पर आपके हाथ में आपके खुद के मार्क्स होते हैं। सो इस सेशन में मैं आपको जो बेसिक रूल्स हर एक कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप कोई भी एक्स वाई जी क्वेश्चन आए इन इक्वालिटीज का, आप विद इन सेकेंड्स उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। इसका जो बेसिक है वो आपके सिर्फ कुछ सिंबल्स में होता है। जैसे ये आपका ग्रेटर देन का साइन, ये आपका लेस देन का साइन और ये इक्वल टू का साइन। पूरी की पूरी इनइक्वालिटी जो है वो आपकी इन तीन साइंस के ऊपर डिपेंड हो जाती है। हम इसी के वेरियस कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं कि या तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, या लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा, या तो फिर वो नॉट इक्वल हो जाएगा। हम पूरी की पूरी इनइक्वालिटी जो है वो इन्हीं के ऊपर बेस होती है। हम हर तरह के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इन्हीं सिंबल्स का यूज कर रहे होते हैं। अब इनका सिंबल का डेफिनेशन हम कैसे, इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ये आपका साइन हो गया, ये आपका ग्रेटर देन का साइन हो गया कि यहाँ पे दिख रहा है ए बड़ा है। ये हो गया आपका a इज लेस देन बी, यहाँ पे b जो है वो आपका बड़ा हो गया, a छोटा हो गया। तो a के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, और सेम अगर a के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये आपका लेस देन का साइन हो गया। बट हम क्वेश्चन में इस चीज को समझेंगे कैसे। बेसिकली आप कोई भी स्टेटमेंट जो होता है, जैसे मान लीजिए a से b, b से c से d और e, ये आपकी एक स्टेटमेंट दी हुई है जिसमें आपको ए से सी पे जाना है। ये आपको इस तरह से दिया हुआ है। तो ये जो सिंबल होता है ये एक तरह का आप मान सकते हैं, ये एक गेटवे, ये आपका एक तरह का गेटवे। तो जिधर की तरफ आपका मुंह खुला हुआ है, जिधर की तरफ गेट ओपन्ड है, वहां से तो आप एंट्री मार सकते हो। बट जहां से आपके पास एंट्री ही नहीं है, आप मारोगे कहां से? तो यहां से इधर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। केवल सी ही तो है जो वो एक ही तरफ जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से रोड जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। जो हमारा जाने का रास्ता है वो केवल इधर से ही होता है। तो यहाँ पर सी से बी पे हम जा सकते हैं, बी से ए पे जा सकते हैं, बट हम उल्टा नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गेट है वो आपका बंद है। ओपनिंग जो है वो किधर है? वो इधर की साइड पे। सो आपको ये हमेशा याद रखना है, चाहे वो ग्रेटर देन का साइन हो चाहे वो लेस देन का साइन हो, कोई भी एलिमेंट जैसे ए है या बी है, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। कोई भी एलिमेंट आपका लाइन को क्रॉस तभी करेगा जब उसकी तरफ गेट ओपन होगा। अगर ये गेट क्लोज्ड है तो ये यहां से नहीं जा सकता है। सो ये बस सिंपल सा एक रूल ये होता है। इसके अलावा आपका एक कॉन्सेप्ट होता है इक्वल टू के लिए, कि जब बारी आती है ए इज इक्वल टू बी, यानी कि अब वो चाहे ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन हो या लेस देन के साथ इक्वल का साइन हो, इक्वल टू का साथ जो है वो होना मैंडेटरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये दिया है, तो आपको ये दिया है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ए को अगर हमें सी तक जाना है, सी से ए की तरफ जाना है, क्योंकि सी की तरफ मुंह खुला हुआ है यानी गेट खुला है। तो सी से ए तक जाने के लिए हमें सी के साथ ग्रेटर देन का साइन चाहिए। तो सी से बी तक तो हम आराम से चले जाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। फिर बी से ए पे भी चले जाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। बट ये फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन नहीं है। इसके अलावा हमारा एक कॉन्सेप्ट और होता है जिसमें आप इजीली आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपका क्वेश्चन है a इज ग्रेटर देन सी, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एंड a इज इक्वल टू सी। तो अगर मान लीजिए आपकी इक्वेशन दी हुई है a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। और
एक इक्वेशन आपकी हो गई, ए इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। ये आपकी एक स्टेटमेंट दी हुई है। तो जब पहली स्टेटमेंट की बारी आती है, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो हमें सी से ए पे जाना है। हम ए से तो सी पे जा ही नहीं सकते क्योंकि मुंह बंद है। तो गेट क्लोज्ड है तो कोई एंट्री ही नहीं हो सकती है। तो सिमिलरली अब सी की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि सी से हम बी पे जा सकते हैं, बी से ए पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन भी है। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात की जाए तो सेम सिचुएशन है, बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। जब भी इक्वल टू का साथ छूटा, अगर इस पूरी कड़ी में बी से सी बी और ए तक पहुंचने में अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का जो साइन है वो अगर कहीं पे भी मिस होता है, जैसे यहाँ पर वो मिस हो गया, उसने साथ छोड़ दिया इक्वल टू ने ग्रेटर देन का, तो यहाँ पर वो सिचुएशन आपकी गलत हो जाएगी। आप रास्ता तो क्रॉस कर रहे हो बट आप इक्वल टू के साथ नहीं कर रहे हो, तो वहां पर वो सिचुएशन आपकी गलत हो जाती है। जब बारी आती है इक्वल टू की, ए इज इक्वल टू सी, तो अब सी से आप बी पे आए, यहाँ पे भी इक्वल टू है, बी से ए पे आए, यहाँ पर भी इक्वल टू है, तो ये आपकी जो सिचुएशन है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें आपके सिर्फ ये 3 सिंबल्स ही होते हैं जो हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको इजीनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप इन्हें किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि गेट की ओपनिंग किधर है। जिधर से ओपनिंग है उधर से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इक्वल टू के केस में ओपनिंग दोनों तरफ से होती है। तो आइए इससे रिलेटेड ना कुछ हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए, बिकॉज इनइक्वालिटी में इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। आपको सिर्फ बेसिक उसका अगर आइडिया है कि 3 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, आप मेजर 3 जो सिंबल हैं उनको आप ध्यान रखिए। उसके अलावा आपको कोई भी अदर सिंबल्स की उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकी मदद से ही सारे सिंबल्स क्रिएट किए जाते हैं। तो सिर्फ इतना करने के बाद आप हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, एंड मेजर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आइए प्रीवियस ईयर में पूछे गए ना कुछ क्वेश्चंस को जो आपके आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई जैसे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, और उनमें इन्हीं 3 सिंबल की मदद से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। सो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। सो आपका स्टेटमेंट ये है और आपका कंक्लूजन दिया हुआ है, एफ इज लेस देन डी, यानी कि डी जो है वो आपका एफ से बड़ा है, और जर्नी हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, डी से, क्योंकि डी की तरफ उसका साइन जो है वो ओपन है, गेट ओपन है, तो हमें डी से एफ की तरफ जाना है। डी कहाँ है आपका, यहाँ पर है। एफ कहाँ है, यहाँ पर है। बीच में हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन का साइन। तो डी से एस पे हम जा सकते हैं, एस से वाई पे भी जा सकते हैं, और वाई से हम एफ पे भी जा सकते हैं, बिकॉज इक्वल टू का साइन है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंबल एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो आप वो जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। अब सेकंड आता है, ए इज ग्रेटर देन एस। अब ए की बार है और एस की बारी है, तो अब ए और एस की बात करते हैं। तो हमें जाना किधर से है, ए से। ए की तरफ हमारा गेट है जो ओपन है, तो ए से हम टी पे जा सकते हैं, बिल्कुल। फिर टी से एफ पे भी हम जा सकते हैं, एफ से वाई पे भी जा सकते हैं, बट वाई के सामने जो गेट है वो क्लोज हो गया। अब वाई से एस तक की एंट्री ही नहीं है, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, क्योंकि वाई के सामने उसका जो गेट है वो क्लोज्ड है। अगर ये इस डायरेक्शन में होता ऐसे तो हम जा सकते थे, बट अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, वाई के सामने उसका गेट जो है वो क्लोज्ड है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तो सिंपली आप कनेक्शंस को बिल्ड कीजिए, और कभी भी इट्स अ बेसिक रूल, अगर किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपके ये दो साइन आपस में इक्वेशन में सामने आ गए, दो एलिमेंट्स के बीच में अगर कंपेयर करने पर आपके सामने ये दोनों साइंस आ गए, यानी कि वो सिचुएशन हर हाल में गलत होगी, वो सही नहीं हो सकती। इन एवरी केस वहां पे कोई कुछ भी नहीं लगा सकते। वो आपका 100% श्योर शॉट है कि अगर दो एलिमेंट्स जिनके बीच में आप कंपेयर कर रहे हो वहां पर आपको दो ऑपोजिट साइन दिख गए, वो हमेशा पॉसिबिलिटी क्या होगी, आपकी गलत हो जाएगी। तो आप बिना उस पर टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत उसको ऑप्शन को कैंसिल कर सकते हैं।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी ये है और आपको फर्स्ट कंक्लूजन है जी इज लेस देन यू, यानी कि यू जो है वो आपका जी से बड़ा है और गेट कहाँ ओपन है, यू की तरफ ओपन है, तो हमें यू से जी की तरफ जाना है। तो यू आपका यहाँ है, जी आपका यहाँ है, तो यू से हम जे पे आ सकते हैं, जे से हम जी पे आ सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा जो सिंबल है वो इक्वल टू के साथ लगा हुआ है, तो वो इक्वल भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूजन नहीं मान सकते, दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन, क्योंकि ये उससे बड़ा नहीं है, उसके बराबर है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू को जी से बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा नहीं है, बड़ा और बराबर हो सकता है, देर इज नो श्योरिटी। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन दिया है वो 100% सेटिस्फाइड नहीं है। फिर है आपका जे से आर, और यहाँ पर जो गेट है वो जे की तरफ ओपन है। जे आपका यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। जे से हम यू पे जा सकते हैं, यू से हम y पे भी जा सकते हैं, y से r पे भी जा सकते हैं, और यहाँ पर जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो दोनों जगह पे, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है, सेकंड कंक्लूजन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर दो स्टेटमेंट दी हुई है तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे। नॉर्मली एग्जाम्स में हमें दो स्टेटमेंट या तीन स्टेटमेंट दी होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो आपको पेन और पेपर पे उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है वो अपनी कॉपी में लिख रहे हैं। आप डायरेक्टली स्क्रीन को देख करके भी वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हें कैसे करना होता है, जैसे कि आपकी दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। पहला कंक्लूजन है आर इज ग्रेटर देन वाई, तो गेट कहाँ ओपन है, आर की तरफ, आर से वाई पे जाना है। आर आपका यहाँ है, वाई आपका यहाँ है, दोनों में कॉमन टर्म क्या है, पी का है। तो हम आर से पी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। फिर हम पी से वाई पे जा सकते हैं, पी से एंट्री ही क्लोज्ड है, हम उसके आगे जा नहीं सकते, यानी कि फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो आपका गलत हो गया। सेकंड आपका है जे से ओ पे जाना है, जे इज ग्रेटर देन ओ, जे आपका यहाँ पर है, ओ आपका यहाँ पर है, और दोनों में कॉमन टर्म क्या है, वो पी है। तो हम जे से आर पे डेफिनेटली जा सकते हैं, फिर आर से हम पी पे भी जा सकते हैं, और पी से हम इक्वल टू पे, इक्वल टू लगा हुआ है तो हम ओ पे भी जा सकते हैं। यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ग्रेटर देन का भी साइन है, इक्वल टू के साथ नहीं है। यहाँ इक्वल टू है, यहाँ इक्वल है, बट यहाँ पर हमारा जो साइन है वो ग्रेटर का ही साइन है, तो हमारी सेकेंड कंक्लूजन जो है वो सही हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करके एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कनेक्टिंग पॉइंट्स देखिए, उनके डोरवेज देखिए कि डोर कहाँ पे ओपन है, और जो कनेक्टिंग टर्म है उसके साथ आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते जाइए कि वहां से कनेक्शन कैसे बिल्ड हो रहा है, गेट किधर ओपन है और किधर क्लोज्ड है। इससे आपको पेपर की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्क्रीन पर देखकर ही विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये है। पहला कंक्लूजन कहता है टी इज ग्रेटर देन आर, तो गेट जो है वो टी की तरफ ओपन है, यानी कि एंट्री हमें टी से करनी है, हमें टी से जाना है आर पे, और दोनों में कॉमन टर्म क्या है, हमारा पी है। तो हम टी से डी पे जा सकते हैं, डी से हम पी पे भी जा सकते हैं, फिर P से हम R पे भी जा सकते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। फिर D से हमें F पे जाना है, और गेट किसकी तरफ ओपन है, D की तरफ, तो D हमारा यहाँ पर है, F हमारा यहाँ पर है। तो हम D से, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो हम D से P पे तो जा सकते हैं, आसानी से चले जाएंगे। फिर हमें P से F पे जाना है, तो P यहाँ पर है, F यहाँ पर है, बट P के सामने उसका डोर जो है वो क्लोज्ड है। अब P तो यहाँ से एंट्री मार ही नहीं सकता F की तरफ, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एंट्री पे बैरियर हो गया। अब गेट जो है वो F की तरफ से खुला हुआ है, F से तो P पे जा सकते हैं, बट P से F पे नहीं जा सकते, तो सेकंड कंक्लूजन जो है वो आपका गलत हो जाता है। अब देखते हैं तीन स्टेटमेंट्स अगर आपके सामने आती हैं तो आप क्या करते हो। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मतलब इस टॉपिक में आपको कोई डिफिकल्टी की तो चीज ही नहीं है, सिर्फ आपको गेटवेज चेक करने की किधर से ओपन है और किधर से क्लोज्ड है, हम एंट्री कर सकते हैं कि एंट्री नहीं कर सकते, कॉमन कनेक्टर्स क्या है, टर्म्स क्या है, दैट्स इट। मतलब इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए इजी हो जाएगा अपनी स्पीड बढ़ाना। और यहाँ पर आपको एक्यूरेसी की भी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली गलत हो ही नहीं सकते, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स दैट इज अवेलेबल, जो आपको फ्री के मार्क्स दे सकता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना होता है कि हम
इस तरह के गेटवेज को क्रॉस नहीं कर सकते। जब भी आपका ग्रेटर देन और लेस देन का साइन आपस में आमने सामने आ जाए, वो सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो सकती। दैट्स इट। बाकी आपका अगर सिचुएशन ऐसे फॉलो हो रही है तो आप जा सकते हो, ऐसे फॉलो हो रही है तो भी जा सकते हो, ऐसे फॉलो हो रही है तो भी आप जा सकते हो। आपके पास गेटवे जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, दैट्स इट। जैसे ही आपका गेटवे ब्लॉक हुआ दोनों तरफ से कि अब एंट्री बैरियर इधर से भी है, एंट्री बैरियर इधर से भी है, बस आपका वहीं पे क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, फिर आप आगे नहीं कर सकते। अब 3 स्टेटमेंट्स के साथ क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। अब कंक्लूजन है आपका के से आई के बीच में, और के ग्रेटर देन आई, यानी कि गेट किधर ओपन है, के की तरफ। तो के आपका यहाँ पर है, आई आपका यहाँ पे है, और इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कनेक्टर क्या है, आर का है। तो हम के से आर पे और हमें जाना कहाँ से, के से गेट ओपन है तो के से जाना है। क्या हम के से आर पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि के पे ही गेट जो है वो क्लोज्ड है। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, हमें आगे तक चेक ही नहीं करना है। हमें पहले ही स्टेटमेंट पे दिख गया कि हाँ के सामने तो एंट्री बैरियर है, के इधर से जा ही नहीं सकता, तो फिर आगे क्वेश्चन को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं। पहला कंक्लूजन जो है आपका गलत हो गया। सेकेंड कंक्लूजन आई और जेड के बीच में है, आई आपका यहाँ पर है, जेड आपका यहाँ पर है, और गेट की ओपनिंग किधर से है, जेड की तरफ से, यानी कि हमें जेड से रास्ता तय करना है। तो जेड से ई पे हम जा सकते हैं, ई से एन पे जा सकते हैं, फिर एन से आई पे हम बिल्कुल जा सकते हैं, यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ इक्वल टू था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन था, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ग्रेटर का भी साइन था। तो ये सिचुएशन जो है हमारी फुल्ली सेटिस्फाइड हो गई, यानी कि ये हमारा 100% ट्रू स्टेट कंक्लूजन हो गया। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको इस तरह से दो दो के पेयर्स में दिया हुआ है, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्योंकि दो दो के पेयर्स में हम क्या करते हैं, जनरली मैंने भी ये काम किया है कि पहले मैं दो दो के जो पेयर होते थे ना उनको लिख लेती थी, क्योंकि दो दो के पेयर होते थे लगता था इजी है, कर लो कोई दिक्कत नहीं। बट जब आप पेयर बना रहे होते हो ना, फिर बड़ी कंफ्यूजन होने लगती है कि ये इधर लगा सकते हैं, ये इधर लगा सकते हैं, यहाँ पे बी भी है, ए भी है, कॉमन टर्म है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो लीव दैट, स्किप दैट, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन से डायरेक्टली सॉल्व करना है गेटवे को चेक करके। अब यहाँ पे देखते हैं, बी से हमें सी पे जाना है, गेट किधर ओपन है, बी की तरफ, बी इज ग्रेटर देन सी, बी से जर्नी स्टार्ट करनी है और सी पे जाना है। तो बी आपका यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है, तो हमें बी से, और बी आपका एक यहाँ पर भी है, तो दो जगह पर बी है, सी हमारा यहाँ है। अब बी से सी पे जाने के लिए हमारे पास बी के साथ ई है, ई के साथ सी कनेक्टेड नहीं है, बी के साथ डी है और डी के साथ सी कनेक्टेड है। तो क्या हम बी के साथ सी पे बी से डी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। साइन गेटवे जो है वो बी की तरफ ओपन है और बी से हम डी पे जा सकते हैं। सिमिलरली डी से सी पे भी हम जा सकते हैं, क्योंकि गेटवे जो है डी की तरफ ओपन है, तो वहां से हम सी के पास चले जाएंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं, हमें ए से डी पे जाना है, नहीं, ए इज लेस देन डी, यानी कि गेटवे किधर है, डी की तरफ ओपन है, और डी से हमें ए पे जाना है। तो जर्नी स्टार्ट कहाँ से होगी, वो जर्नी स्टार्ट होगी डी से, क्योंकि गेटवे डी से ओपन है। तो डी आपका यहाँ पर है, हम एक मिनट कलर चेंज कर ले, डी आपका यहाँ पर है, ए आपका यहाँ पर है। तो हमें देखना है कि हमें डी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर भी है, और हमें डी से ए की जर्नी को तय करना है। तो हमें बस ये देखना है कि डी और ए को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम डी से सी पे जाएं, सी के बाद कोई कनेक्टर नहीं है, तो हम इस स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते। डी से हमें बी पे जाना है, तो हमें पता है यहाँ पर तो डी के सामने रास्ता ही ब्लॉक्ड है, हम वहां से जा ही नहीं सकते, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। अब दोनों जगह जहाँ पे डी गिवन था वहां से हमारे पास कोई एंट्री ही नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत हो गया। यहाँ पर आप डी की तरफ से ए की ओर नहीं जा सकते, यहाँ पर आपका एंट्री जो है वो बैन हो जाती है। अगर ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, अगर जैसे मान लीजिए इसकी एंट्री ओपन होती, तो आप डी से बी पे जा सकते थे, फिर बी पे आने के बाद आपकी फिर एंट्री क्लोज हो गई। तो अल्टीमेटली डी और ए को मिलना नहीं है, तो वो कुछ भी कर ले, मिल नहीं सकते। यहाँ पे एंट्री हम किसी तरह ओपन कर भी दें तो भी ऊपर वाले से एंट्री ब्लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड कंक्लूजन पूरी तरह से गलत हो जाता है कि हम डी से ए पे नहीं जा सकते।
तो आपने देखा ये कितने सिंपल क्वेश्चंस थे, मतलब इनइक्वालिटीज में, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने इनको यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखे हो। ये एक्चुअली आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। आपके एसबीआई में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इनको करने में आपको हार्डली 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा। वो भी स्क्रीन पे देखते ही हुए आप कर सकते हैं। आपको इसको पेपर और पेन पे करने की जरूरत नहीं है। हम अगली क्लास में इससे रिलेटेड जो और टॉपिक्स है, जैसे आइदर और की कंडीशन, जैसे हमने सिलोगिज्म में पढ़ा था आइदर और का एक केस होता है, वैसे ही इनइक्वालिटीज में भी आपका एक आइदर और का केस होता है। वो भी हार्डली बहुत सिंपल सा रूल होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। और आपको इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो कि कौन सा रूल कैसे लग रहा है, तो बेसिकली आपका यहाँ पर कोई रूल है ही नहीं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि गेट किधर ओपन है, गेट किधर क्लोज्ड है, एंट्री हम कहाँ से मार सकते हैं, कहाँ से एंट्री बैंड है। दैट्स इट। इस चैप्टर से ज्यादा इजी चैप्टर पूरे रीजनिंग में कोई दूसरा नहीं है। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स। और आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि गेट जिधर से ओपन है आप वहां से एंट्री कर सकते हो। जैसे ही आपकी एंट्री ब्लॉक्ड होती है, आपका कंक्लूजन वहीं पे गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो इनके सिंबल्स है, और मेन 3 ही सिंबल होते हैं, आपका ग्रेटर देन का, आपका लेस देन का, और इक्वल का। और जब आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर मान लीजिए a इज इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है, तो जब भी ये सिचुएशन पर्टिकुलर आए, तो आपको ध्यान देना है कि जो कंक्लूजन है उसमें अगर हर जगह ये दिया हुआ है, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। एटलीस्ट जो जब इस कॉम्बिनेशन पे हम जाते हैं, तो इक्वल टू का साइन होना इज मैंडेटरी, मतलब इसके साथ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन वर्क नहीं करेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू इज मैंडेटरी। अगर इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो फिर हम उस कंक्लूजन को गलत कर देते हैं, वो उस कंक्लूजन आपका सही नहीं होता है। तो जब भी आपके सामने कोई भी कंडीशन हो, अगर a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, अगर आप इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हो, तो आपके पास पूरी स्टेटमेंट में अगर मान लीजिए सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल के ही साइन है, तो वो आपका फिर भी गलत हो जाएगा। आपको चाहिए कि एटलीस्ट एक साइन आपका सेम टू सेम रिप्रेजेंट हो रहा हो, क्योंकि हमें चाहिए कि बी बड़ा होना चाहिए। अगर आपके दोनों तरफ के सिंबल्स ग्रेटर और इक्वल के हैं, तो मतलब वो इक्वालिटी भी शो कर रहे हैं। हमें चाहिए कि वो श्योर शॉट बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में इक्वल टू के साथ के अलावा इनमें आपकी एंट्री में बैरियर नहीं होता, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट जब तक आपके पास इक्वल का सिंबल नहीं आता, तब तक आप जब तक आपके पास ये प्रॉपर ग्रेटर देन का सिंबल नहीं आता, तब तक आप इसको सही नहीं कर सकते। एंड सिमिलरली अगर ये आपका इधर आएगा, ये अगर आपका a इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल तो ठीक है, बट एक ग्रेटर का साइन होना मैंडेटरी है। ये अगर नहीं होगा, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने तीनों जगह पे ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल आपने देखा और आपने टिक कर दिया ये सही होगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। एटलीस्ट एक जो पूरी की पूरी चेन आपकी फॉर्म हो रही है, वहां पर एक जगह होनी चाहिए जहां पर आपकी ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी हो जा रही है। यहाँ पर वो बराबर और इक्वल है, यहाँ पर भी वो बड़ी और इक्वल है। हमें बड़ी भी चाहिए, बड़ी नेसेसरी है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है। ये 3 चीजें ही हैं जो आपको इनइक्वालिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराती है। इसके अलावा आप इनइक्वालिटीज में किसी चीज से मत डरिए। कोई 10 तरह के रूल्स नहीं होते, कॉन्सेप्ट नहीं होते, सिर्फ 3 सिंबल हैं, उनका यूजेज है, उनका साथ में यूजेज है, उनका सिंगल सिंगल यूजेज है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगली लेक्चर में हम ईदर और की कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे। एंड प्रीवियस ईयर के पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में, जहां पर आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को किस तरह से हमें टैकल करना है और कम से कम समय में हमें करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।